गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म में जो बेसिक कंपोनेंट्स को पढ़ रहे थे, तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट को लेकर, पोलर सॉल्वेंट को लेकर। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि पोलर सॉल्वेंट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक और दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक का मतलब होता है जिसका सोर्स होता है H+। ठीक है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एग्जाम्पल जैसे वाटर मॉलिक्यूल है और मेथेनॉल है। ठीक है, इसमें देखिए पोलर एप्रोटिक में नो सोर्स ऑफ H+, यानी पोलर एप्रोटिक कैसे सॉल्वेंट होंगे, जिसका सोर्स H+ नहीं होगा और इसमें ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इसके एग्जाम्पल जैसे DMSO हो गया, DMF हो गया। ठीक है, ये हो जाते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल। आइए अब हम डिस्कस करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को, कि इसका क्या इफेक्ट होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पर, इसका क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, इफ़ एन आयन इज प्रेजेंट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज। तो क्या होता है यहाँ पर कि अगर कोई भी एनायन वाटर में प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई भी एनायन वाटर में प्रेजेंट है, एग्जाम्पल जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया, अमोनिया हो गया, मेथेनॉल हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ एनायन इज प्रेजेंट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। तो हमेशा याद रखिएगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी एनायन वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वाटर पोलर प्रोटिक है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे अमोनिया भी हो गया, मेथेनॉल भी है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वहाँ पर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, आइए समझते हैं इसे, कैसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए ना हमने एक छोटे साइज का एनायन लिया है, ठीक है, जो कि आइसोलेटेड स्टेट में है। ठीक है, और इसी एनायन को हमने क्या किया, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ले लिया। ठीक है, या तो हमने क्या किया, इस आइसोलेटेड एनायन को वाटर में ले लिया, है ना, इसमें वाटर, इसको क्या किया, वाटर में डाल दिया। तो कौन सा इंटरेक्शन होने लगता है, आप सभी को पता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होने लगता है। ठीक है ना, मतलब आयन डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जो निगेटिव है वो वाटर के पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करने लगता है। ठीक है ना, तो इंटरेक्ट करता है तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, इस एनायन को चारों तरफ से घेर लेता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं कि इसका हाइड्रेशन हो गया। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा कि अगर हम वाटर की जगह ना कोई अगर अलग सॉल्वेंट ले लें, है ना, वाटर को छोड़कर अगर हम कोई और सॉल्वेंट लेंगे, तो हम इसे हाइड्रेशन नहीं, हम इसे सॉल्वेशन बोलेंगे। हम इसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन। ठीक है ना, तो अब हुआ क्या, तो इसका मतलब जो एनायन लिया गया है, जो एनायन है, ये क्या हो जाएगा, ये जब हम पहले तो ये एनायन किस में था, आइसोलेटेड स्टेट में था, तो आइसोलेटेड स्टेट में ये क्या था, फ्री था। लेकिन जब हम ना इसे सॉल्वेंट में डाले तो हुआ क्या कि ये स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, स्थिर। अब जब चारों तरफ से इसको वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया है, ठीक है ना, चारों तरफ से इस एनायन को घेर लिया है, तो बेचारे को जगह ही नहीं है कहीं कि वो मतलब जा सके, कुछ भी कर सके। तो वो क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट, एकदम कहते हैं कि स्टेबल हो गया है। ठीक है ना, तो अब जब ये स्टेबल हो गया, जब ये कोई मूवमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये चारों ये वाटर मॉलिक्यूल ने इसको चारों तरफ से जकड़ लिया, तो फिर ये क्या करेगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो कम हो जाएगी, है ना। तो इस एनायन के बेचारे की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इफेक्ट। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में याद रखिएगा कैसे सॉल्वेंट होते हैं। सोर्स इसमें हाइड्रोजन H+ का सोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए आप याद रखिएगा जैसे वाटर मॉलिक्यूल है और मेथेनॉल है। ठीक है ना, अमोनिया भी होता है इसमें। अब देखिए, बस यही याद रखिएगा, जैसे मैंने एक बहुत बेसिक एग्जांपल से बता दिया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पर। तो आप याद रखना कि अगर एनायन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब अब बेचारा जो एनायन था ना वो छोटे साइज का था, अगर इसकी जगह पर हम बड़े साइज का एनायन ले लेते, याद रखिएगा, अगर उसकी जगह पर हम क्या लेते, बड़े साइज का एनायन ले लेते, तो वो इतनी आसानी से ना एनायन को, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो चारों तरफ से घेर लिया वाटर ने, ये ना मतलब इसे घेर नहीं पाते। ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल उसे
घेर नहीं पाते। अगर हम बड़े साइज का एनायन ले लेते तो वो क्या रहता वहाँ पर कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर कोई ऐसा मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो ही ना पाती। लेकिन अब क्या था कि ये छोटे साइज का एनायन था, इसलिए इसको वाटर मॉलिक्यूल ने अच्छी तरह से जकड़ लिया। तो ये एक कंडीशन याद रखिएगा। आइए हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन क्या है, कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो हमेशा याद रखिएगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर हम छोटे साइज का एनायन लेते हैं, उसको सॉल्वेंट में डालते हैं, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा, कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब अब आपको इनमें ना, इन जितने ये आयन दिए गए हैं, इनका अब आपको ऑर्डर बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पर आप देखिए इन ऑप्शन में, तो I- सबसे बड़े साइज का एनायन है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, I- की, उसके बाद Br- की, उसके बाद Cl- आयन की, और फिर F- आयन की, ठीक है ना। तो ये था न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को। थैंक यू सो मच।